चलें जी, आज हमारे कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास है। और आज आप सीखेंगे वेबसाइट डिजाइन करना। कैनवा में ऐसा है कि प्रोफेशनल वेबसाइट तो डिजाइन नहीं होती, जाहिर सी बात है। लेकिन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे डिजाइन को इंक्लूड कर दें और उनकी डिटेल्स ऐड कर दें, अपने बारे में सारी की सारी डिटेल्स ऐड कर दें। और उसका एक लिंक जो है वो जनरेट करके अपने पास सेव कर लें। और फिर जब क्लाइंट्स आपके साथ कांटेक्ट करें और आपसे वेबसाइट मांगे, तो आप सिंपली उनको वो वेबसाइट जो है, उसका लिंक जो है वो उनके साथ शेयर करें और वो सारे डिजाइन जो है आपके एक ही जगह पर देख लें। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो डिजाइन उसके भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां पे कॉल टू एक्शन बटन जो है उनको आप उस तरह से ऐड नहीं कर सकते होते जिस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट में करते हैं। इसका नुकसान सिर्फ यही होता है। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप नंबर दे दें, अगर कोई डायल करना चाहे तो वो कर सकता है इस वेबसाइट के थ्रू। लेकिन ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को भी जो है इसमें शेयर कर सकते हैं। और मोस्टली ये आपके इसीलिए होती है, पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि सिंपल सी है, सिंपल सा सरफेस होता है इसका। तो आप लोग सिंपली और लैंडिंग पेज और वेबसाइट जो है ये दोनों एक ही कैटेगरी है। आप लैंडिंग पेज को भी एक दफा देख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट में लिखती हूँ, तो कीवर्ड्स जो हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और यहाँ से आप कोई सा भी टेम्पलेट ले लीजिए, या फिर आप एम्पटी पेज पे अपनी वेबसाइट जो है डिजाइन कर लें। और इसके साइजेस भी डिफरेंट हैं, उसकी भी कोई जो है वो लिमिट नहीं है। यूट्यूब के साइज में भी आप लोग डिजाइन कर सकते हैं टेम्पलेट। और कैटेगरी में जाके देखें, अगर प्रेजेंटेशन, पर्सनल, हाँ, पोस्टर, पोर्ट्रेट। अच्छा, ये वाला साइज तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं मुझे अच्छा लग रहा। वेबसाइट डिजाइन, ये देखिए यहाँ से डिफरेंट साइजेस जो है ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये वाला जो साइज होता है ना, ये ये वाला जो है, इसमें ये फायदा है कि मोबाइल में भी आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है, और वैसे भी अदरवाइज आप इस साइज में भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसी साइज को ले लेते हैं, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल भी वेबसाइट देख लें। इसके अलावा भी आप लोगों ने लोगों की जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं वो भी आप लोगों ने देखी होंगी। आप लोगों को आइडिया होगा कि वेबसाइट जो होती है वो किस तरह की होती है। पोर्टफोलियो क्या होता है ये तो बताएं जरा कोई मुझे। पोर्टफोलियो क्या होता है? अच्छा, पोर्टफोलियो ये है कि आपने अभी तक आज तक जितने भी डिजाइन क्रिएट किए हैं, जितने भी डिजाइन बनाए हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर लें। और इसके अलावा अगर आप लोग क्लाइंट्स के लिए, अच्छा असल में जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है क्लाइंट का काम, ठीक है। आपने जितने क्लाइंट्स को डील किया हुआ हो, आप अपने डिजाइन की इंफॉर्मेशन और अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तभी जाके आप किसी अपना, अगर कोई आपके पास से इंफॉर्मेशन लेने आया है, कोई नेक्स्ट क्लाइंट आया है, तो आप उसको वो पोर्टफोलियो दिखाते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने इतना काम जो है पास्ट में, ये सारा क्लाइंट वर्क जो है ये मैंने डन कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आपके डिजाइन को देख के आपकी सलाहियत का पता चलता है। आपके रिव्यूज जो होते हैं क्लाइंट के, वो भी आप वेबसाइट में जाहिर सी बात है ऐड इन करते हैं। लेकिन अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है, तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे? फिर क्या करे इंसान, तो उसके लिए अपना दिल छोटा नहीं करते होते। आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और वैसे भी अभी तक जितने भी डिजाइन आपने बना लिए उनमें से कुछ ना कुछ तो इस काबिल हैं कि आप उन्हें अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन फील्ड है, इसका फायदा ही ये है कि आपको जरूरी है ही नहीं कि आप कहीं किसी के पास जाएं, किसी का कोई किसी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इंटर्नशिप दें या अपने पास काम के लिए रखें और आप अपना हाथ साफ करें, वो मसला ही नहीं है। आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके पास एप्स हैं, आप लोगों के पास वेबसाइट्स हैं, आप काम करें और उसको खाली अपलोड करते जाएं। क्लाइंट्स आ जाते होते हैं, देख लेते होते हैं, जितना आप अपने आप को ग्रो करते हैं। तो आप यूजली कैजुअली भी जितने डिजाइन बना रहे हैं उनको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रांड किट थी
और जैसे आपकी फ्लिप बुक थी कि बहुत से डिजाइन एक ही जगह पे आप लोगों ने जमा कर लिए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस होता है वेबसाइट का। चलें, ये जो पहला पेज है इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। और चैट जीपीटी से मैंने जो है डाटा जो कुछ थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये वेबसाइट जो है इसको मैं डिजाइन करूंगी। और बस यहाँ से डमी टेक्स्ट मैंने ऐड करना है। जब हमारे पास चैट जीपीटी नहीं हुआ करती थी तो तब हम क्या किया करते थे, डमी टेक्स्ट लिया करते थे एक वेबसाइट से। तो अभी चैट जीपीटी है तो यहीं से जो है हम साइज जो है टेक्स्ट जो है उसको, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है ना। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेज की सेटिंग जो है वो उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ और इस पेज को मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक एम्प्टी पेज है और आप लोग इसमें बहुत से कलर्स अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से भी चाहें आप लोग ऐड कर सकते होते हैं। जैसे कि मैं लिपस्टिक यहाँ से मेकअप प्रोडक्ट्स से मैं बनाने जा रही हूँ वेबसाइट, और बस मैंने आप लोगों को आइडिया ही देना है। तो कलर थीम भी आप कोई इसी तरह की रख लें, पिंकी पीच सी, जो मेकअप के ब्रांड की को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ग्रेडियंट भी आप, ग्रेडियंट आप लोगों में से भी किसी ने इतना यूज नहीं किया, मैंने आपको करवाया नहीं है। तो जैसे कि ये भी एक अच्छा बैकग्राउंड है मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि कुछ पिक्चर्स ऐड इन करते जाते हैं और थोड़ी सी डिटेल्स जो है नीचे उसके साथ लगा देते हैं। जैसे आप एक कहीं पर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, करते हैं कि नहीं करते? मैम बहुत करते हैं। मैम बहुत कम करते हैं। कम मैं तो करते बहुत कर हैं। ये बताएं, चीजें अच्छी निकलती हैं कि नहीं निकलती? मैम निकलती हैं। एक दफा दराज से धोखा खाया था उसके बाद, लेकिन तब भी फिर सही हो गए। अच्छा, फिर सही हो गया, ठीक है। मैंने कपड़े मंगवाती हूँ मैं ज्यादातर, और मैंने 2 सूट मंगवाए थे, वो मेरे अच्छे थे। लेकिन उसके बाद अभी मैंने एक सूट मैम मंगवाया। कोविड के बाद से तो मैं कपड़े लेने तो मेरा बहुत ही कम हो गया। मैं तो सारा ऑनलाइन ही मंगा रही हूँ। हम्म, मैंने तो वो एक सूट अभी जो ऑर्डर किया है ना, उसने तो मुझे बहुत ही तंग किया ना। हालांकि वो कोई सस्ता नहीं है, आप उसको कह सकते 5,000 का तो चले था ही। लेकिन आप यकीन करेंगे, मुझे पता नहीं ना चलता, मुझे सिलाई नहीं आती, तो मुझे देख के अंदाजा नहीं होता कि ये जो कपड़ा मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ ये सिलेगा किस तरह से। तो पता नहीं उसमें क्या क्या मसाइल आए, मैं आपको बता नहीं सकती। जी मैम। मैम जब किसी वक्त धोखा होता है तो वो फिर बहुत किसी इस तरह का। जी, ऐसा ही है। मेरे शूज का साइज बड़ा आ गया था, वो लाहौर जो है वो फिर बड़ा मसला। शूज इसलिए नहीं लेती, अ, बहुत मसला होता है फिर वो चेंज करना मसला। चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना फिर। चेंज, चले भेजने वाले तो भेज देते हैं हमें चीजें, चेंज करवाने वाले हमारी चीजें नहीं चेंज करवाते, हमारी फैमिली। वो कहते हैं अब हाँ तो ये है बिल्कुल। उसको से। मैम ये मैं हमने कुछ बात करनी थी। मैंने हम लोग आखिरी क्लास तो दिल टूटा हुआ है आज तो। दिल टूटा हुआ है, क्यों? मैम वो एक तो अभी तो हम एडिट हुए थे और बीच में रमजान की वजह से थोड़ा वो हो गए। अभी तो क्लास हम लोग मतलब आप कह लें कि अपनाइयत वाली और वो हुआ था चीजें। हम्म। अब हम फॉर्म में आए थे और अब क्लास एंड हो गई। आप फॉर्म में आए थे, क्लास एंड होगी, ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये किया होता ना, अगर आप लोगों ने अपने जो पेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ होता ना, तो इस वक्त आपका माइंड सेट जो था ना वो आगे चलने वाला बना हुआ होना था। वो आप लोगों ने मैम नहीं। सिर्फ रमजान की वजह से वो हुआ है, अदरवाइज हमारा हम लोग काफी। और शायद अब जैसे समझ आया कि हम लोग मैं तो ग्राफिक की तरफ ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है। तो
मैम ये हो सकता है कि हम लोग जैसे कि अभी वीडियो वाले में तो मुझे तो बहुत मुझे समझ नहीं आई है, पता नहीं बाकी सबका क्या वो है। वीडियो जैसे रिकॉर्डिंग से लेके उसमें काफी मुश्किल आते हैं। मैम वीडियो का तो मुझे भी इतना नहीं खैर सही तरह से समझ में आएगा। तो अब ये देखें इसमें मुझे क्या भी किया जा सकता नहीं। है, क्योंकि कोर्सेज तो ऐसे ही होते हैं, कोर्सेज का तो कोई हम स्केड्यूल चेंज नहीं कर सकते। आप मेरे सिवा किसी का कोर्स लेके देख लें, सेम प्रोसेस चलता है। ये तो नहीं हो जी सकता मैम। कि जब तक आपको समझ नहीं आएगी आपको 2 साल समझ ना आए। मैं आपको ये बताती हूँ कि जी जी। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों ने की नहीं, कॉन्फिडेंस आप लोगों ने बूस्ट नहीं किया। मैं आप लोगों से कहती रही, आप लोगों ने मैम जैसे अभी मेरा वाकई ट्राई नहीं कॉन्फिडेंस इस किया। चीज में नहीं हुआ कि मैं कोई क्लाइंट जो है ना, कोई जैसे एक आया भी था लिंक्डइन में, तो मेरा नहीं हो रहा था कि मैं उनसे लूं अपना प्रोजेक्ट, बोलूं उनको ना लोगों का। तो मतलब मुझे एक डर है कि मतलब कहीं मैं गलत ना बना दूं और फिर कुछ न हो ना जाए। मैंने आप लोगों को पहले दिन से कुछ चीजें बताई थी, पहले दिन से, कि आप लोगों ने इन तरीकों को फॉलो करना है तो आप लोग जो है बिल्कुल सही जाएंगे। लेकिन वो पता नहीं क्यों आप लोगों ने किया नहीं है। क्या किया जाए। मैम अगर हम अब भी कोई मतलब जैसे पोर्टफोलियो वगैरह के लिए कोई बनाते हैं इमेज वगैरह जैसे फ्लायर वगैरह जो जो भी चीज वो हम चेक करवा सकते हैं इसी ग्रुप में आपको। चेक नहीं करूंगी मैं आपका। अब आप चेक नहीं करवा सकते, आपके चेक करने के टाइम जो है वो निकल गए हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर देना है। अभी जितने दिन मेरे पास फ्री है इतने दिन मैं रेस्ट करूंगी। ऑलमोस्ट 18 दिन मेरे पास फ्री निकलेंगे, क्योंकि 10 अप्रैल से मैं अपना नेक्स्ट बैच जो है उसको अनाउंस कर दूंगी, और तब तक मेरी अपनी रेस्ट है। और उसके बाद मैम में इस ग्रुप को अगर एक आपसे वो कर सकते हैं कि इस ग्रुप को अगर हम खत्म ना करें, हम उसमें अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी डालते रहे जो हम करें, भले आप उसको चेक ना करें। आप एज अ मतलब थोड़ा सा देख लें कि हाँ ये है अच्छा, ये बनाया, ये सही नहीं है, या जो भी कुछ हम्म, दिन के लिए। नहीं कुछ दिन के लिए नहीं, ये तो आपका लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ग्रुप तो नहीं करूंगी मैं आपका खत्म, अच्छा ग्रुप को अच्छा खत्म ठीक है नहीं मैम। करूंगी जी। उसके बाद ही मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूँ। कभी ऐसा होता है क्लाइंट आए हैं, कोई काम पड़ा है आप लोगों को, तो आप लोग वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने पिछले स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, वो मसला नहीं है। इन इन ग्रुप्स में भी आप हैं, यूट्यूब की एक्सेस भी आपके पास रहेगी, कोई आपको मुश्किल मैम आ ये हमारा रही है। कॉन्फिडेंस कैसे होगा कि अगर कोई जैसे हमें लोगों का या वेबसाइट तो नहीं, जैसे कोई भी पोस्टर या कुछ लोगों का ज्यादा होता है लिंक्डइन पे कि कोई करे, तो हम उसको अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से करें कि मैं उस चीज को क्लिक कर दूं कि हाँ मैं ये ले लूं। मैं आप लोगों के साथ इस बारे में सारी डिस्कशन अब करती हूँ। ये इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन है ना हमारा, उसमें हम इन सारी चीजों को, आपके क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हैं साथ के साथ ही। फिक्र ना ठीक है करना। मैम। ये टेक्स्ट बस मैं देख रही हूँ क्योंकि ये रील है, ये मैं कैसे ऐड करना, आप अपने क्वेश्चंस नोट करें। कॉन्फिडेंस इसी तरह से आता है, जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अपनी प्रोफाइल पे पोस्टिंग करें। क्या आप वो करते रहे हैं? अगर आप मुझे इसका जवाब हाँ में दे देते हैं फिर तो ठीक है। अगर मैं तो आप टैग भी करती रही हूँ आपके साथ, इन थी आपके ग्रुप में भी और अपने उसमें भी, जितना मैंने जो जो काम किया आपकी उसने आप जो आपने बताया कि हाँ ये अच्छा है, उसको मैं टैग करती रही हूँ। मैम अच्छा मैंने थोड़ा बहुत किया था लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं मतलब पहले किया था मैंने अब नहीं किया। देखें, आपने पहले किया था अब नहीं किया था, या आप थोड़ा बहुत करते रहे, तो ये एक लेम एक्सक्यूज है। थोड़ा बहुत करेंगे तो मुझे ये बताएं कि आप फिजिकल बिजनेस जो है उनको देखते हैं हमेशा से, तो मुझे ये बताएंगे कि आप वो थोड़ा बहुत करने से बूस्ट कर जाते हैं? नहीं। अभी आपने 3 मंथ्स का ये कोर्स लिया है, उसके बाद आप यहाँ से निकलने के बाद अपनी जाएंगे प्रोफाइल्स पे काम स्टार्ट करेंगे। आपको इसी दौरान करना चाहिए था, वहां पे आप काम स्टार्ट करेंगे। आपको एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा
जब आप अपने आप को कुछ कहें कि हाँ जी अब मैं कुछ थोड़ा बहुत करने के काबिल हूँ, क्योंकि सीखना जो है वो बहुत, सीखने का क्या प्रोसेस है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिखरी हुई थी, आपको समझ नहीं आती थी, आपको अपना रोड मैप नहीं मिलता था, वो कोर्सेज आपको दे देते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेंटोर के पास हो वो आपको डिलीवर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपकी प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस आप लोग करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वहां पे 1 साल आप लगाते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं कि हमने कुछ किया। ऐसे नहीं होता कि आपने थोड़ा बहुत किया या आपने, ये नहीं, ऐसे नहीं चलती चीजें ना। समझे ये बात को? जी मैम। आपको इसके बाद जी भी आपको मैम। 1 साल चाहिए। तो मैम, आपने जब अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो आपको कितना टाइम पीरियड लगा था अपने क्लाइंट्स को अर्न करने में, और इसके अलावा आपको लर्निंग में कितना टाइम पीरियड लगा था, ये बताएं ना। मैं जरा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं प्लीज। मेरा जो कोर्स था ना, उसको हमने, मेरा कोर्स जो था वो मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने का मैंने कोर्स किया था। और मुझे कोर्स के दौरान ही आप कह लेंगे क्लाइंट्स जो था ना, पहला क्लाइंट मैंने अपने कोर्स के दौरान ही हंट कर लिया था। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि बेशक मैं अभी स्टार्ट कर रही थी काम, लेकिन मैंने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। मैं जो भी असाइनमेंट बनाती थी उसको मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, साथ में मैं लिखती थी कि ये मेरा प्रैक्टिस वर्क है और मैं स्टूडेंट हूँ ना, ये मैंने ये अपना प्रैक्टिस वर्क किया है। और मैं क्या करती थी, शुरू से मेरी एक आदत रही है कि मैं जो भी बनाती थी मैं उसकी डिटेल लिखती थी, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं या लोग जो मेरे साथ ऐड है उन तक भी उसका फायदा पहुंच सके। मैंने इल्म को रोका नहीं। उसकी वजह ये थी कि मेरे मेंटोर हैं सर रेहान अल्लाह वाला, मैं उनकी फॉलोअर हूँ। और जब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उनकी एक वीडियो देखी थी फ्रीलांसिंग में आने से पहले, तो उनकी जो बातें थी वो मेरे, आप कह लेंगे सब कॉन्शियस में फिट है। उन्होंने कहा कि आप जो सीखते हैं वो सिखाना शुरू कर दें, आप जो सीखते हैं वो सिखाना शुरू कर दें। मैंने वही काम किया, जो मैं किया करती थी वो मैं लिखा करती थी और डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट किया करती थी। मेरी फॉलोइंग जो थी वो दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप लोगों की सोच है। और फिर ऐसा होता था, कमेंट्स में लोग आते थे जो जरा सीनियर होते थे, तो वो कर्टसी में भी और कुछ लोग जेलसी में भी कहते थे कि आपने ये डिजाइन इस तरह से किया, ये इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। ये चीजें आपको मोटिवेशन देती हैं। फिर मैं उन चीजों को पिक करती थी और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती थी। इसी तरह से सेम वे से मेरी फॉलोइंग भी बढ़ी, मुझे क्लाइंट्स भी मिले, मेरा एक्सपोजर भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और मैंने काम भी सीखा। और काम सीखने के बाद मैं खुद को कहती हूँ कि 1 साल के बाद, और दिन रात की मेहनत है वो, उसमें ये नहीं कह सकते थे आपके थोड़ा बहुत किया या कभी टाइम मिला तो किया। दिन रात की मेहनत, हर एक दिन मेरी प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा था, हर एक दिन। और मैं रात को बैठती थी डिजाइन करती थी, दिन को बैठती थी डिजाइन करती थी, मुझे इतना शौक था, दिन रात की मेहनत। मैं कहती हूँ 1 साल में मैंने 2 साल की मेहनत की, और 1 साल के अंदर अंदर मैं कह सकती थी कि मैं क्लाइंट्स लेने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। क्योंकि जब क्लाइंट्स आते हैं स्टार्ट में तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। और हमारा कोर्स जो मैंने कोर्स किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जो थी मैम ने ज्यादा शेयर नहीं की थी जितनी कि मैंने आप लोगों के साथ करी है। तो फिर इस वजह से भी ऐसा हुआ कि मुझे पूरा 1 साल लगा। और आप लोगों को भी 1 साल आप लोगों को, आप लगाएंगे मेहनत में, इंफॉर्मेशन मैंने आपको इतनी दे दी है ना कि कोई कमी नहीं है आपके पास, हर ऊंच नीच का आपको पता है। लेकिन अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो है प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, ये चीज मैटर करेगी। समझ में मैम आपने आई? मैम, कहा आप आपने सारा जो दिखती हैं। प्रोसेस किया था वो जस्ट एफबी यूज की थी, या आप वेबसाइट भी कर रही थी फ्रीलांसिंग के लिए, जैसे आप वर्क है या फाइवर है या फ्रीलांसिंग है, तो आप ये वेबसाइट भी यूज करी थी, या जस्ट आपने एफबी पे वर्किंग की है, या वहां से आपने क्लाइंट अर्न किए हैं? मैंने जस्ट जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से स्टार्ट लिया था, और किसी प्लेटफॉर्म को मैंने यूज नहीं किया था शुरू से और ही। आप सब, और आप भी वही है सब सारा प्रोसेस? जी जी, मैंने फेसबुक से किया था। लेकिन तब ये था कि मुझे अवेयरनेस भी फेसबुक की ही थी। आप लोगों को तो मैंने लिंक्डइन का भी बताया है, आपको यूट्यूब के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया है।
तो आपको फेसबुक के बारे में भी बताया, लेकिन मेरे पास अवेयरनेस ही फेसबुक की थी, और मैं फेसबुक से ही माशाल्लाह से इतने अच्छे क्लाइंट्स हंट करने लग गई थी कि उसके बाद मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं मैम, अभी और आपने मैम बोला अभी कि मैं आप लिंक्डइन। फाइवर में या फ्रीलांसिंग में या वर्क में आप वर्किंग नहीं कर रही क्या? मैंने वहां पे की, बहुत स्टार्ट में मैंने वहां पे काम किया, लेकिन मुझे फेसबुक से बड़े प्रोजेक्ट्स जब मिले, फाइवर पे और अपवर्क पे आप लोगों को दर्दनाक किस्म की स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ दे वहां पे। अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं फिर ग्राफिक्स से मूव कर गई थी वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो उसके लिए मैं काम करती रही हूँ क्लाइंट्स के लिए। मेरे ख्याल से मैंने कोर्स के शुरू में शेयरिंग की थी कि डिफरेंट पेजेस के लिए मैं बहुत सारा काम करती रही हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये चीज मुश्किल भी बहुत है। उसकी वजह ये है कि जरूरियात जिंदगी इतनी ज्यादा है नहीं कि हो हमें कि भाई पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमने चीजों को मैनेज करना है। तो जितना मुझे जरूरियात मेरी होती थी, जितना मेरा शौक था, जितना मेरे पास टाइम था, उस हिसाब से मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहा। तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं फंसाया, क्योंकि बहुत मेहनत होती है जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म को उठाते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी स्ट्रगल होती है। और लेकिन सब। मैम जी जी, मेरा ये था कि जो मैंने जहाँ से आपके थ्रू मैं आपके पास आई, तो वो मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है ना अभी उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग और वेब फ्रीलांसिंग अपवर्क और फाइवर का ही मशवरा दिया। उसकी रीजन ये है कि वो उनका ये एक्सपीरियंस था कि एफबी पे मोस्टली फेक लोग होते हैं, नहीं, तो ये फिर उन्होंने मुझे उनकी बात ये गलत है बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही कभी भी फाइबर पे नहीं जाना चाहिए। मैम फाइबर, मैंने तो ये सुना है कि फाइवर पे बहुत ज्यादा मतलब स्कैम होता है। नहीं स्कैम तो वहां पे कम है क्योंकि वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। स्कैम देखें, स्कैम स्कैम तो का मीन्स मसला ये है, जी। स्कैम कहीं पर भी हो सकता है, स्कैम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। स्कैम कहीं भी हो सकता है। लेकिन फाइबर पे आपको स्टार्टिंग में ही हम सजेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वहां पे आप लोग एज अ नेशन खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और आप इस तरह से इतना लो एक्सपीरियंस लेके फाइबर पे नहीं जा सकते हैं। इतने लो एक्सपीरियंस के साथ जो अभी आपके पास है, इतने में तो आप जब जाएंगे ना फेसबुक पे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन किसको कहते हैं। अभी आपको कुछ पता नहीं है। तो फिर फाइबर तो अभी बहुत दूर है, ये उन्होंने आपको पता नहीं अपने किसी अपने हिसाब से दिया होगा, उनकी कोई अपनी नॉलेज होगी। मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ फाइबर बिल्कुल स्टार्ट में। वो सारा जो है अपना फ्रीलांसिंग और ये फाइवर और अपवर्क से ही अपना जो है वो कर रहे हैं अर्निंग वगैरह, तो वो एफबी को नहीं इतना कर रहे प्रेफर, बट वो इन वेबसाइट को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो उनका ये आइडिया था कि वो 2-3 मंथ से अपने स्टूडेंट्स को उनके स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी इन प्लेटफॉर्म से ही, कि उन्होंने मुझसे लर्निंग की और फिर वो उनका ये सारा स्टार्ट हो गया था प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है। फिर वो ऐसा है ना कि उनका सिस्टम ही वहां पर होगा, लेकिन आप लोग जो होते हैं स्टार्ट में देखते हैं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सूट करता है। प्लेटफॉर्म सूट करना भी, किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी दाल गल जाना भी एक प्रोसीजर होता है, जो आप कुछ वक्त लगाते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है। मेरे स्टूडेंट पिछले बैचेस के अभी फेसबुक से इतने क्लाइंट्स ले रहे हैं, मिलियंस में फेसबुक यूजर्स हैं और उनके पास इतने क्लाइंट्स हैं और काम कर रहे हैं। मैं बल्कि कल परसों भी आपसे यही बात कह रही थी, उनको मैं याद कर रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा क्लाइंट्स उन्होंने हंट किए, और अभी भी वो काम कर रहे हैं और मेरे से पूछते रहते हैं। हर मेंटोर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है और उनकी अपनी एक प्लेसमेंट होती है। अगर आपको यस। फेसबुक पे क्लाइंट नहीं मिले तो आप ये नहीं कह सकती कि फेसबुक से क्लाइंट नहीं मिलते और फाइबर से मिलते हैं। बहुत से फाइबर के डिजाइनर्स हैं, फेसबुक पे नाकाम है। बहुत से फेसबुक के हैं, फाइबर पे नाकाम है। यस मैम, ऐसे ये तो फिर वही बात है, यहाँ पे तो लक मैं कहती हूँ जिसकी चल जाए उसकी दाल गल जाती। ना, लक नहीं चलती इसमें, इसमें मेहनत चलती है। खास तौर पे ग्राफिक्स का जो काम है, इसमें सिर्फ मेहनत चलती है। लक चल गई है अब जैज के लोगों की, कोई क्या कर सकता है इसमें। अदरवाइज वही स्ट्रगल है। मैंने तो आज तक जो भी हासिल किया स्ट्रगल से एक्सपीरियंस। किया है। स्ट्रगल के बिना यस मैं मैम। कुछ कमाने पे बिलीव ही नहीं करती हूँ।
वो कह रहे थे कि अपने अभी आप किसी मतलब एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लें या फ्रीलांसिंग स्टार्ट में आप लें। फ्रीलांसिंग थोड़ा सबसे लोएस्ट में आ जाता है, फिर फाइवर है, और सबसे आगे जो है ना अपवर्क है, कि अपवर्क में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा काम सही कर पाता है। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लें तो वहां पे अपना स्ट्रगल शुरू कर दें। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत स्टार्ट में मैंने भी आप लोगों से यही कहा हुआ है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सर्च करें, उन पे काम करें, उनमें से जो भी आपको सूट करे उसको पकड़ लें। याद है? यस मैम, यस मैम, आपने एक वीडियो में बताया था कि सारा शाम की मैं वीडियो सुनती हूँ, तो मैम उनके जो सारे कोर्सेज हैं फ्रीलांसिंग से अकॉर्डिंग, वो मैंने अपने लैपटॉप पे किए हुए 250 या 299 वीडियोज उनकी मेरे पास पड़ी हुई है, सारे शाम सर्वर की, उनको मैं सुन रही हूँ। उनको उनकी ये सारे हैं कि फ्रीलांसिंग आप फॉर guru.com, और ये सारा कुछ फाइवर वगैरह का वो एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि वहाँ पे आप अर्निंग कैसे कर रहे होते हैं, या डिजाइनिंग। आप वो ये भी कहते हैं कि आप किसी एक फील्ड में भी अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लें कि इन वेबसाइट पे जाएं और अपनी आप मतलब अपना फ्यूचर जो है ना ब्राइट कर सकते हैं। उनकी मैं वीडियो सुन रही थी, और इसलिए फिर आपने भी जिक्र किया उनका, सर श्याम सरवर का। जी जी। नहीं, अभी आप दरअसल कहना क्या चाह रही हैं, पूछना क्या चाह रही हैं, मैं वो समझना चाह रही हूँ। मैम मैं ये चाह रही थी ना, भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो FB का है ना, तो बट जब मैंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट लिया था, या मैंने जिस रेफरेंस से मैं आपके पास आई, या जो थ्रू जिससे मैं कहती हूँ कि भाई लिंक से मैं आपके पास आई, तो सर ने मुझे ये बोला था कि आप इन वेबसाइट पे मतलब काम करें, लेकिन पहले मैम से आप ट्रेनिंग लें, मैम बहुत अच्छा करवा रही हैं, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज्यादा अर्निंग की हुई है, और कैनवा डिजाइनर है वो। तो फिर सारा कुछ उन्होंने मुझे इन्फो दी थी, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट वगैरह किया, तो जब आपसे मेरी मतलब क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, तो आप FB का मतलब FB की जो प्रोफाइल है उसको अपग्रेड करने की बात का आई थी। तो फिर मैंने उनसे भी जिक्र किया कि मैम FB को फोकस कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि ये गुड है, बट उनका जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि FB पे मोस्टली फेक लोग होते हैं। और मैम जितना मतलब मैंने इन 1.5 मंथ में या 2 मंथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे भी यही थोड़ा सा हुआ है कि मोस्टली मैम फेक पर्सन आए हैं। और थोड़ा सा मुझे मैम ये भी आइडिया दीजिएगा कि हम कैसे लोगों को जो है ना अपने उसमें करें, कि अपॉर्चुनिटी का कैसे मतलब किसी को जज करने का, या किसी की ID का, या इस तरह से हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ऑथेंटिक है या वट एवर। तो जिन्होंने भी आपको रिकमेंड किया है उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा है मेरे काम के हवाले से। मेरे काम को यस मैम। बहुत लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को यस पता है, मैम। और आप लोगों ने भी इतने टाइम में जज कर लिया होगा। तो मैं यस जो मैम। अगर आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो है डिजाइनिंग सिखाने तक का ना। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है उसमें था कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की अवेयरनेस आपको देने का, समेत वेबसाइट्स के और समेत फाइवर अपर के, कि यहाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, टी स्प्रिंग पे है, रेड बबल पे है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे है, यूट्यूब पर है, आप किस तरह से काम कर सकते हैं। जो काम मैं आपको सिखा रही हूँ उसकी मार्केटिंग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म से मेरा कोई ऐसा खास लिंक नहीं है, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म को मैं डिस्करेज नहीं करती। मैं सभी का आपको बता रही हूँ कि सभी पर आपको काम मिलेगा। लेकिन आप जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं उसमें से आपको पता चल जाता है कोई एक। अभी ये आप कह रही हैं कि मोस्टली लोग फेक हैं, उसकी वजह ये है कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा या फिर आपके सर का एक्सपीरियंस ऐसा होगा। अगर लेट सपोज मैं फाइवर पे भी काम कर रही होती, अपवर्क पे भी काम कर रही होती, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं सिखाने हैं, दरअसल में आपको मैंने सिखानी है डिजाइनिंग। और मेरे ख्याल से वो 100 आउट ऑफ 100 में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। और ये बात होती है अपने एक्सपीरियंस की। कुछ लोगों ने फाइवर पे बहुत टाइम लगाया हुआ होता है लेकिन वो वहां से कुछ गेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इतना कंपटीशन है कि कमर तोड़ कंपटीशन है। और पाकिस्तानी डिजाइनर्स को तो वैसे भी इतनी अप्रोच वहां पे नहीं है। मुंह से निकालना कि फाइवर है, अपवर्क है, ये बहुत आसान है। इसके लिए अपने आप को कैपेबल करना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। और आपने आखिरी क्वेश्चन क्या किया है?
अपनी एफबी प्रोफाइल को जो एफबी मतलब प्रोफाइल पे फॉलोइंग। फेक लोगों को कैसे आपने देखना है? देखिए, सबसे यस मैम। पहले यही तो बात है ना कि अगर आप पोस्टिंग करते, आप वहां पे टाइम स्पेंड करते, कोर्स के दौरान जितना भी टाइम आप वहां पे स्पेंड करते, तो आपको पता चलता कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सी प्रोफाइल अथेंटिक है, कौन सी प्रोफाइल फेक है। ये वैसे आपको पता चल सकता होता है। ये कोई जादू का चिराग नहीं होता कि हम किसी की प्रोफाइल देखें या कोई बंदा हमारे साथ बात करे और हमें पता चल जाए कि ये फेक है या फिर ये ऑनेस्ट है। और दूसरी बात ये आपकी सिक्स सेंस भी होती है, जो अगले की कन्वर्सेशन से आपको बता देती है कि वो बंदा अथेंटिक है या फिर नहीं है। दूसरी चीज ये उसकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन आपको बताती है कि वो किस काबिल है। अगर वो डेली बाय डेली उसकी पोस्टिंग आ रही है, उसके प्रोफाइल पे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उसके लिंक्स में हैं, कनेक्शन में हैं, तो वो साबित करता है कि ये एक अथेंटिक प्रोफाइल है। और अगर कुछ भी नहीं है, कोई 4 5 10 15 पोस्टें उसने लगाई हुई हैं और वो किसी जगह पे आपको दावे करता है कि भाई हम कुछ सिखाते हैं और इतने पैसे दें या इतने लोगों को इंगेज करें, इतने लोगों से लिंक शेयर करें, या फिर वो आपको काम देता है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है और बातचीत में उसके कोई झोल है और आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपको असाइन करना चाह रहा है, तो आपको चाहिए आप पहले उससे हाफ पेमेंट लें। अगर आपको ज्यादा ही डाउट लग रहा है उसकी प्रोफाइल से भी और उसकी कम्युनिकेशन से भी, आप उसे हाफ पेमेंट का तकाजा करें। इस तरह से आप पता चल जाएगा जब वो आपको इनकार करेगा या फिर कोई ऐसी बातचीत करेगा। इन चीजों से पता चल जाता होता है। और क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत टू दी पॉइंट होते हैं। कुछ लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमें ये आप ऐसे करवा दें, ये हमने ये करवाना है, हमने ये करवाना है, हमने फलां डिजाइनर को काम दिया उसने सही नहीं किया, हम यहाँ आए हैं। ये इस तरह की जो मिक्सिंग बातें होती है ना, ये भी फालतू लोग करते हैं। आप उनकी कम्युनिकेशन से पहचानते हैं वो फेक है या फेयर है। यस मैम, एक और को मेरा क्वेश्चन था, वो ये था कि मैम मोस्टली जो आउट ऑफ कंट्री लोगों से मेरा कन्वर्सेशन हुई है, तो उन्होंने उसको टेलीग्राम जो ऐप है उसका लिंक भेजा है। तो वो क्या ऑथेंटिक होता है, या उसका आपके मतलब क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में, कि वो टेलीग्राम मुझे ज्यादा पसंद करना नहीं है। चाहिए या? टेलीग्राम मुझे पसंद नहीं है, मैंने कभी टेलीग्राम को टच नहीं किया। मुझे लगता है फेकनेस टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा है आम अकाउंट्स की बनिस्बत। यस कंप्रोमाइज मैम, मत करें सही है। आप कुछ। मुझे टेलीग्राम पसंद नहीं है। यस मैम। मैम इसके अलावा ग्रुप में भी क्वेश्चन वगैरह क्लाइंट के हवाले से इंशाल्लाह आपसे लेते रहेंगे, तो आप प्लीज बता दीजिए कीजिएगा इंशाल्लाह। जी जरूर। चलें जी, ये एक वेबसाइट है। अब हमें लिंक तो सेंड करना ही पड़ेगा, टाइम ओवर हो रहा है। ये वेबसाइट होती है, इस तरह से आप डिजाइन कर लेते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसकी एक पिक्चर लगाते हैं, उसके बारे में डिटेल लिख देते हैं, ग्राफिक्स वगैरह सारी चीजें आप ऐड कर देते हैं, सेम एज इट इज जैसे आप लोग डिजाइन कर रहे थे पहले, बिल्कुल वैसे ही आप लोग डिजाइन जो हैं वो बना लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद ये शेयर का लिंक आप लोग, शेयर का ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे शो होता है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करते साथ ही यहाँ से आप लोगों ने अब नीचे आ जाना है। यहाँ से सिंपली आप इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके लिंक जिसको भी आप सेंड करेंगे तो ये डिजाइन जो है इसी तरह इसी वे में उसके पास चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आ जाएं और सी ऑल पे क्लिक करें। लेट्स सपोज सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है वेबसाइट का। वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो साथ ही अल्लाह करे 2 मिनट्स में ये कवर हो जाए। ये देखिए यहाँ से पब्लिश जो है आपकी वेबसाइट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता होता है। पब्लिश सेटिंग है यहाँ पे कुछ, मैं जल्दी से इसको कवर कर दूं अगर हो जाए तो। यहाँ पर आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट जिस भी नीच से रिलेटेड है, यहाँ पे आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी वेबसाइट का जो नेम है उसको एडिट कर सकते हैं, अपने नाम पे भी आप लोग इसको रख सकते हैं। और उसके बाद एडवांस सेटिंग है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कुछ प्रो वर्जन में ज्यादा अवेलेबल होती हैं चीजें, एडवांस सेटिंग में आप लोग देख लीजिए। आप प्रो पासवर्ड लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। लिंक प्रीव्यू इज डिसेबल, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। कोई खास सेटिंग नहीं है, आप पढ़ेंगे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। बस यहाँ से आपने सिंपली
पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो वेबसाइट होती है ये पब्लिश हो जाती है। ये गूगल पर भी आपकी वेबसाइट जो है ये शो होती है। अगर इसी लिंक को आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे या फिर इसे यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेंगे, तो आप लोग ये देखिए ये वेबसाइट जो है आपकी डन हो चुकी है, और आप इसका प्रीव्यू जो है मोबाइल पर भी देख सकेंगे और लैपटॉप पर भी देख सकेंगे। ठीक है, जैसे कि व्यू वेबसाइट पे मैं क्लिक करती हूँ, बस 1 मिनट रह गया और ये क्लास हमारी एंड हो गई है। ठीक है, व्यू पे मैंने क्लिक किया मैम है। हम जितने भी आपसे डिजाइन आप इसको मैम हम मोबाइल, हाँ जी, जितने भी डिजाइन बनाएंगे क्या वो इसी पे करेंगे अपलोड? इसी पे आप लोग उसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीव्यू आप लोगों को नजर आ जाता है, लिंक को कॉपी करें, उसको शॉर्ट कर लें और उसको जिस भी क्लाइंट को सेंड करें, आपका वेबसाइट जो है वो डन है। ठीक है, ये बस इतना सा ही काम है, नेक्स्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, लैपटॉप में भी आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नेक्स्ट पेजेस यहाँ से इम्बेड हो चुके हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेजेस जो हैं ये आप लोगों के जा रहे हैं। क्लास एंड हो गई।